how many lessons are you getting in that? Ma'am, recording शुरू कर दिया. Okay. How many lessons are you getting for your paper, English paper? आपको कितने कितने वो आ रहे हैं, राइटिंग स्किल्स क्या हैं? आई वुड लाइक टू नो दैट. मैं हमारा 20 मार्क्स का ही ये इंग्लिश का, वो 19 को है. ठीक है, आई गॉट इट. 20 मार्क्स का है ना, तो वो यूनिट पेपर होगा. इट मस्ट बी फर्स्ट यूनिट टेस्ट. यस मैम. हाँ टीचर. हाँ, तो इट इज नॉट फर्स्ट टर्म, इट इज फर्स्ट यूनिट टेस्ट. और उसके अंदर आपको लाइक हाउ मेनी लेसन्स आर यू गेटिंग फ्रॉम, आर यू गेटिंग कंप्लीट यूनिट 1 और यूनिट 2? और हाँ जी बोलो. 1.5. 1.1 से 1.5. मैम हाँ, फर्स्ट. complete first unit. Yes. Yes ma'am. And I think Yes, ma'am. we are on. Just let me check. 1 minute रुक जाओ, recording तो on हो ही गई है. Because 1 मिनट बेटा. आप लोगों के पास अपनी बुक्स हैं बच्चे? You all have your books? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's open the content part and let me understand how much are you getting for your exams. एक मिनट बेटा. Yeah. एक सेकेंड बच्चे, 1 मिनट. दिस इज दी, अरे अब आएगा content part. Yes, so you are getting the complete. Walk a little slower, fun they had, hope, story of tea and necklace. Okay, ठीक है, समझ में आ गया. This complete. And is this with everyone? सबके साथ यही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. हम लोग आज today we are starting with the lesson Mark 2. Although I had introduced it last time in my previous class, but मैं आज दोबारा एक बार Mark 2 शुरू करूंगी. दूसरी बात है कि इन सब का I think fun they had, walk a little slower, इसके I had given you resource material. थोड़ों के मैंने दिया था ना resource material, आप लोगों को कुछ कुछ का दिया था. तो मैं ये सब पूरे 5 लेसन्स का रिसोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगी. ओके? Yes ये ma'am. रिसोर्स मटेरियल में you will have your question answers, you will have the exercise, back exercise that you have in the lesson. तो उसमें से भी अगर कुछ आने से आएगा. And then now let me understand what all are you getting in your writing skills skill section. उसमें जो राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है उसमें आपको क्या आ रहा है? मतलब राइटिंग स्किल मीन्स पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है, और यू आर गेटिंग लेटर राइटिंग, डायरी एंट्री, नोटिस राइटिंग, क्या आ रहा है आपका? आपकी टीचर्स ने स्कूल में आपको नोटबुक में क्या कराया है? बताओ जल्दी से, बताओ बच्चों. आप लोगों को सिलेबस मिला है अपना एग्जाम का? Yes, ma'am. No, ma'am. कुछ को मिला है? जिनको मिला है वो तो बता सकते हैं ना मुझे. Yes, ma'am. मैं बताऊँ अनुष्का? हाँ अनुष्का बताओ बेटा. Yes, ma'am. हमारे यूनिट 1 के लेसन आने वाले 1.5 तक के, लास्ट वाला द नेकलेस उसके तक. ठीक है. और राइटिंग स्किल में क्या आ रहा है आपको? राइटिंग स्किल समझते हो ना क्या कह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें क्या आ रहा है? मैम ने आपको नोटबुक में क्या कराया है? मैम ने कुछ तो कराया होगा ना स्कूल में. लेटर राइटिंग. देखो ना, अब आया बात. तो लेटर राइटिंग में कौन सा, फॉर्मल, इनफॉर्मल या बोथ? एप्रिसिएशन भी करवाया है फर्स्ट लेसन का. फर्स्ट लेसन का वो तो पोम का एप्रिसिएशन कराया होगा ना, जिसमें टाइटल होता है, उसका पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, फेवरेट लाइन होती है, पोएट के बारे में होता है. यू टॉकिंग अबाउट दैट? यस. एप्रिसिएशन ऑफ द, वो तो बेटा हर पोम के साथ होती है. वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज व्हेन आई शेयर द रिसोर्स
मटेरियल यू विल गेट एवरीथिंग। बट मुझे ये जानना है कि आपको राइटिंग स्किल में क्या आया है अदर देन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या है बेटा? लेटर राइटिंग तो आपका इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों होता है। लेट मी अंडरस्टैंड, क्या आ रहा है आपको? व्हाट आर यू गेटिंग फॉर इट? हाँ जी बेटा, दोनों आ रहे टीचर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये पता चला, और क्या आ रहा है? टीचर 2 मिनट टीचर, मैं नोटबुक ढूंढ के बताता। अच्छा बेटा, आप ढूंढ के बता देना। और बाकी बच्चे, अनुष्का, हर्षिदा, समृद्धि, सब बच्चे बताएं मुझे। मैम ने अच्छा अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी विल सी लेसन्स वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, हमने लेसन्स तो कर लिया ना बेटा? यस मैम। ठीक है ना? Yes, ये तो teacher. वी आर डूइंग यूनिट 2 राइट नाउ एंड वेरी सून वी विल कंप्लीट दिस आल्सो। बट मुझे कंप्लीट नहीं करना है, मुझे आपको समझाना है। तो 18 मीन्स टुडे इट इज 11, सो वी हैव ओनली barely 7 days, 6-7 दिन है हमारे पास। तो मैं अभी ये मार्क ट्वेन खत्म करवा के इन माय नेक्स्ट क्लास विच विल बी होपफुली द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, मैं उसमें आपको राइटिंग स्किल्स कराना चाहती हूँ। बाकी आपका ग्रामर में आई बिलीव यू गेट इंटीग्रेटेड ग्रामर। आपको जो ग्रामर मिलता है उसमें इंटीग्रेटेड होता है, जैसे जंबल सेंटेंस आ गया उसको करेक्ट करो, एडिटिंग है उसको करेक्ट करो। यस मैम। हाँ बट एक सेकेंड बेटा, हाँ उसमें वो क्या होता है उसके अंदर, उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं? मैं इसको म्यूट कर दूं बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी, अब बताओ आप। अनुष्का, प्रीति, मैम क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। आपको? हाँ बेटा मैम बोलो। क्वेश्चन रिपीट। टीचर सिर्फ लेटर ही आने वाले। नहीं, लेटर राइटिंग मुझे समझ आ गया बेटा। अनुष्का, आपको भी, आप लोगों को भी लेटर राइटिंग कराया स्कूल में? टॉपिक यस टॉपिक बोलो टीचर। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो बच्चा, आप बताओ बताओ। इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन दैट योर स्कूल इज होस्टिंग, उस पर एक बोला है। हम्म, और टीचर तो लेटर टू फ्रेंड लिखना है या कजन लिखना है? नो टीचर, हमको इनवाइट करना है अपना उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। किसको इनवाइट करना है? स्कूल नोटिस राइटिंग है? यू आर टॉकिंग अबाउट नोटिस राइटिंग? नो टीचर, लेटर ही राइटिंग है लेकिन द एनुअल क्विज। हाँ टीचर, मैं सब्जेक्ट बताऊं? हाँ बताओ। इनवाइटिंग टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, ऐसा लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट में। एंड इट इज लेटर राइटिंग? यस, उसमें ऐसा लिखा है कि आपको अगर क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इतनी कैश वगैरह देनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या देनी पड़ेगी? आपको आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें फर्स्ट विनर को ट्रॉफी और कैश अवार्ड है 5,000 का, और सेकेंड विनर को। What I fail to understand is beta that letter writing, formal or informal, I mean you are addressing whom? आप किसको किसको लिख रहे हो लेटर? आपको बताया होगा ना लेटर किसको लिखना है? टू प्रिंसिपल। Okay, so you want to participate in the quiz competition. You Yes. want, so you are asking taking the permission of the principal for that. यस टीचर। Okay, okay, got it. और बताओ मुझको। मैम और टीचर एक फॉर्मल एक अपने फ्रेंड को लिखने का है, और उसमें 2 मंथ हार्ड होमवर्क और कोर्स फॉर स्टूडेंट, ऐसा कुछ तो उसका टॉपिक है। वो कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ गई। मतलब एक फ्रेंड को लिख दिया, एक कजिन का कर लेंगे, एक प्रिंसिपल का कर लेंगे। सो वील हैव 3-4। उसका मैं स्पेशली वन क्लास आई विल कीप फॉर लेटर राइटिंग। उसके अलावा आर यू गेटिंग एनी डायरी एंट्री? डायरी एंट्री हो या अब ये है क्या बोलते हैं, पैराग्राफ राइटिंग? अरे चॉइस आती है ना दो। मैम हमें पैराग्राफ राइटिंग भी आती है। हाँ, ऋतुपूर्णा, पैराग्राफ राइटिंग आता है ना? टीचर भी आते हैं मैम। क्वेश्चन टैग। और मैम ग्रामर। मैम मैं बोलूं?
हाँ बोलो अनुष्का प्लीज। मैम हमारी यूनिट 1 की टेस्ट मतलब वो सिर्फ 20 मार्क्स की होती ना, तो उसमें कंप्लीट द वर्ड एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और एक बड़ा जो लेटर होता है, मतलब वो जो शब्द होता है ना, उसके हमें 4 छोटे छोटे शब्द बनाने होते हैं। और अच्छा, they give you one big spelling, I mean, and then you have to make spelling sorry words from that, from one word मैम ना? स्टोरी राइटिंग भी होती है। हाँ, मैम स्टोरी राइटिंग होती है। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी मैम राइटिंग। जिस बंदे होते हैं और उसकी स्टोरी बनानी होती है। हाँ हाँ समझ गई मैं, हिंट्स में से। ओके, और क्या है? मैम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। ओके, WH क्वेश्चन, हाँ लिख लिया मैंने। और कुछ राइमिंग वर्ड्स इन द बैंक। राइमिंग वर्ड? तो बेटा राइमिंग वर्ड तो आपका पोम से रिलेटेड है ना बेटा। जैसे आप when as Raj said, I mean, if his name is Raj, that they get poem appreciation, तो उसमें तो we discuss everything, even the rhyme scheme is there. Poetic devices आप जब करोगे तो obviously you will do the rhyme scheme. Anything else? कुछ ऐड करना चाहते हो? Anything else बेटा? पैराग्राफ राइटिंग यू सेड, वो भी मैंने लिख लिया। डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग, वेरी गुड। और कुछ? मैम पता है- एक हाँ प्रीति बोलो बच्चा। मैम मराठी में एक सेंटेंस होता है, वो इंग्लिश में ये करना पड़ता है। ओके ओके, ट्रांसलेट करना पड़ता है मराठी से इंग्लिश में। हाँ दैट आई नो कैन। मैम, इंग्लिश में दिया होता है और मराठी में करना पड़ता है। बेटा में तो मुझे नहीं आएगा करना। सो आप एक काम कर सकते हो, आई कैन ऑलवेज लाइक आई हैड डिस्कस वन लेसन विद यू में, उसमें शायद आप ही के साथ किया था, जिसके अंदर मैंने मराठी में बोला था बोलने के लिए कुछ सेंटेंसेस थे। आई थिंक आई डिड इट विद यू या विद क्लास 10th, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ। आई थिंक क्लास 10th के साथ किया था मैंने। एनीवेज आई हैव अंडरस्टूड। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ आता है ना बेटा, सो प्लीज लेट मी नो। सो डू यू गेट एडिटिंग ऑल्सो, कि आपको जैसे रॉन्ग पैराग्राफ में कुछ कुछ गलतियां होती हैं, देन यू हैव टू करेक्ट इट? जैसे इट कैन बी अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इट कैन बी एन आर्टिकल, और मतलब मोस्टली और टेंस गलत होता है कभी कभी। डू यू गेट दैट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स, आई मीन एडिटिंग पैराग्राफ्स ऑल्सो? मिलता है ऐसा यस मैम। कि उसको करेक्ट करो ग्रामेटिकली, इट इज सम thing is wrong with the sentence or maybe the paragraph? आता है आपको ऐसा? जम्बल्ड को अनजम्बल करो, वो भी आता है? नो आता है मैम। बेटा आप? अच्छा वो नहीं आता है, ठीक है। सो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है क्या है। सो नेक्स्ट 2 classes the coming week, we'll do one class, we will do writing skills, and one we will do all these जो आपने मुझे बताया, बाकी question tag and completing the sentences and dialogue writing whatever, ठीक है? Yes. Okay, बाकी इन Yes, lessons का I'll send you the resource material and you can refer to that. और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होने से आप मुझसे पूछ लेना, राइट? सो कैन वी रिज्यूम द लेसन नाउ? बताओ। ओके, सो मार्क ट्वेन कितनों ने पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू रेड दिस? Mark Twain. Who was Mark Twain? His name, actual name is given here. See this one. कितनों ने पढ़ा ये लेसन बेटा? किसी ने भी नहीं पढ़ा? Okay, so this is about an American writer. It's written here. Okay, his name was Samuel Langdon Clemens. Langdon Clemens. Okay, but his pen, that was his actual name.
बट अदरवाइज ही वाज कॉल्ड, पेन नेम होता ना, जैसे कैसे बताऊं मैं, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन. यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट अमिताभ बच्चन, Yes, ma'am. ठीक है? तो अमिताभ बच्चन का सरनेम जो है दैट इज नॉट बच्चन, इट इज श्रीवास्तव. ओके, ही इज अमिताभ श्रीवास्तव. बट उनके फादर को एक टाइटल मिला था बिकॉज ही वॉज अ पोएट एंड ही गॉट दिस टाइटल. जैसे एक ऑनर करते हैं ना, तो टाइटल देते हैं ऑनर करते हुए. तो ही गॉट दैट, हिज फादर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय जी गॉट दिस टाइटल. तो उनको हरिवंश राय बच्चन बोला. तो उन बच्चों ने, इनके जो बच्चे थे अमिताभ बच्चन, इन्होंने ही ऑल्सो अडॉप्टेड दैट नेम. समझ गए? सो क्या होता है ना कि मोस्टली जो राइटर्स होते हैं ना बेटा, राइटर्स, आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, दे हैव अ पेन नेम. मतलब एक नाम होता है जिसको, जो कि इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल नेम. समझ गए? जैसे हर्षदा, अगर आप बन जाओ एक पोएट, ओके, तो आप कविताएं लिखो और आप हर्षदा की जगह आप अपने को कोई एक सुंदर सा एक नाम दे दो, ठीक है? और आप उस नाम से उन कविताओं को लिखना शुरू करो. समझ गए आप सब लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, सो ma'am. दैट पेन नेम. तो जो सैम्यूल लेंगॉन क्लेमेंस वाज अ वेरी लॉन्ग नेम, इट वाज ऑफ कोर्स. और उन्होंने अपना एक नाम रखा जिसके अंडर, मतलब जिस नाम से उन्होंने अपने सारे ही जितने भी राइटअप्स थे उन्होंने उसी के हिसाब से उन्होंने किया. नाउ व्हाट वाज टिपिकल अबाउट मार्क ट्वेन? ही वाज अ ह्यूमरिस्ट. ठीक है? हम जॉनर की बात करते हैं ना, जॉनर होते हैं बेटा कि अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग. हम कुछ होते हैं जो कि फिक्शन लिखते हैं, जो कि मतलब कुछ होते हैं जो साइंटिफिक, मतलब साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स ले लेते हैं. कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन पे बेस्ड लिखते हैं. कुछ लोग बहुत सीरियस टॉपिक्स पे लिखते हैं. कुछ लोग कॉमेडी लिखते हैं. कुछ लोग ट्रेजेडी लिखते हैं. यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉमेडी? You understand the word comedy? What is comedy? कॉमेडी क्या कहते हैं? कॉमेडी क्या चीज है? कौन सा स्टाइल ऑफ राइटिंग है? बेटा चुप नहीं रहना ना, बताओ. आप तो आज सारे चुप क्यों हो रहे हो? इतना इतना बात करते हो आप लोग तो मेरे से. व्हाट इज कॉमेडी? मतलब कि जोक करना. मैम कॉमेडी मतलब कि हम जो बोलते हैं वो थोड़ा मजे किया होता बात है सही. तो हमें हंसी आती है. बिल्कुल समृद्धि, एब्सोल्युटली राइट. तो हम लोगों को जैसे हम कभी कभी फ्रेंड्स सब बैठते हैं तो वी ऑलवेज वी क्रैक जोक्स ऑल्सो. हम लोग एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चुटकुले? दैट इट इज इन हिंदी इट्स कॉल्ड चुटकुले, बट जोक बोलते हैं हम उसको. सो वी क्रैक सम जोक्स. हम लोग मजे मजे में जोक्स बोलते हैं ना, तो फिर सब लोग हंसते हैं. इजंट इट? है ना? Yes, yes, ma'am. तो मार्क ट्वेन जो थे, उनका जो एक टिपिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग था, स्टाइल ऑफ राइटिंग था, दैट वाज इट वाज ऑल ह्यूमर. मतलब वो अपनी बातों से हंसाते थे लोगों को. बट ही वाज नॉट जस्ट द ह्यूमरिस्ट, ही वाज मच मोर देन दैट. मतलब वो सिर्फ एक ह्यूमरिस्ट ही नहीं थे बेटा, वो उससे भी ज्यादा बढ़कर थे. तो वो क्या थे? वो अपनी, अब मैं आपको एक बात एग्जांपल देती हूँ. मेरे को नहीं पता ये जो है कितने राइटर्स होते हैं, जैसे जैसे वो लोग जब लिखते हैं तो वो दे पिक अप सर्टेन टॉपिक्स. ठीक है? और उन टॉपिक्स में वो कभी कभी एक सीरियस मैसेज भी भेजते हैं. लिखते तो वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है ना, कि लोग उसको पढ़ के मजे में पढ़ते हैं, खुश होते हैं, राइट? लेकिन एक सर्टेन, एक उनका या तो एक सटायर होता है सोसाइटी को लेकर, या वो कोई एक सीरियस मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. तो ऐसे ही कभी कभी जो कॉमेडियंस होते हैं, जो ऐसे जो ह्यूमरिस्ट होते हैं, they convey certain message which is very serious and I mean needs to be pondered upon. हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है. ठीक है? अब उसका जैसे मैं आपको एक बताती हूँ. मुंशी प्रेमचंद एक
हिंदी हिंदू मतलब इंडियन राइटर है मुंशी प्रेमचंद। आप लोगों ने कभी भी उन कोई भी कहानी पढ़ी अपनी हिंदी की या मराठी की पुस्तक में? मतलब मराठी में तो उनका वो ट्रांसलेट करके डाला होगा, वो हिंदी में लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में सुना है आपने? सुना है बेटा, हाँ या ना? नो मैम। नहीं सुना। नो मैम। तो मुंशी प्रेमचंद बेटा एक ऐसे No, ma'am. राइटर, इंडियन राइटर थे जो कि ही यूज्ड टू राइट अबाउट द सोशल जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ही यूज्ड टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स थ्रू हिज राइटिंग्स। अपनी स्टोरीज के थ्रू वो ही कन्वे करते थे कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हर राइटर का एक टिपिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। एवरी राइटर हैज अ टिपिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड दे कन्वे थ्रू दैट, थ्रू देयर राइटिंग्स दे ट्राई टू कन्वे इट। ओके, अब ये मार्क ट्वेन जो थे, इन्होंने क्या एड्रेस करते थे? ही वॉज अ डिफेंडर, he was an activist, social activist. You know who is a social activist? पता है आपको सोशल एक्टिविस्ट कौन होते हैं? नो मैम। सोशल एक्टिविस्ट होते हैं बेटा जो सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको अपनी राइटिंग्स के थ्रू सामने लोगों के सामने उजागर करते हैं, उसको लेकर आते हैं। बट इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज ह्यूमर, इट वाज कॉमेडी। तो वो उसको मजे मजे में, मजाक में ही उस चीज को वो कन्वे करते थे। He always stood for three things which is mentioned here, that he, ये देखो, ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको, प्लीज आप लोग भी अंडरलाइन कर लो बच्चे इसको। You all have your pencils with you? Please underline कर लो। He conveyed, he always talked about liberty, equality and fraternity. Fraternity का मतलब हुआ फ्रेंडशिप, ठीक है, सबके साथ दोस्ती, मिलजुल के चलना आगे। इक्वालिटी आपको पता ही है, इक्वालिटी समझते हो ना, बराबर, बराबर के हक देना। एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तीनों चीजें समझ में आई आप लोगों को? लिख लिया आप लोगों? ठीक है। सो दे ही स्टूड फॉर ह्यूमन वैल्यूज। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय होता था तो ही यूज्ड टू स्पीक अप about those things, or he mentioned them in his writings, but in a very different way. उनकी जो writings थी ना, they are called anecdotes. Anecdotes होते हैं बेटा छोटी छोटी कहानियां, किस्से, जो कि जिनको कि पढ़ के आपको हंसी भी आती है और उससे आपको कुछ ना कुछ किसी भी इंसान या किसी भी चीज के बारे में पता चलता है, एनी पर्सन और इवेंट। ठीक है। So and then he was a defender. He was a defender also. मतलब he stood for the right. जो सही था उसके लिए वो खड़े होते थे। समझ गए बेटा? Yes, ma'am. इतना समझ गए ना बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? He opposed wars and imperialism. What is imperialism बेटा? What is imperialism? कोई मुझे बताएगा? इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है बेटा कि जब when the poor are dominated, exploited by the rich, जो रिच होते ना, they run the country. जो रिच है, जिनके पास पैसा है, वो ही अपना सब चलाते हैं, और जो उनसे लेस रिच है उनको वो जो है उनके ऊपर हुक्म चलाते हैं, राइट? सो एंड देन वॉर तो मतलब लड़ाइयां करना, ठीक है। तो हमेशा उन्होंने अपोज किया इन दो चीजों को, और किस चीज को बढ़ावा दिया अपने राइटिंग्स के थ्रू? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आई होप इतना सबको क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर अभी कोई कंफ्यूजन है प्लीज मुझे अभी पूछ लो। No, ma'am. Yes, ma'am. He supported No, the ma'am. cause.
he supported the cause of, प्लीज जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोग अंडरलाइन करते जाओ इस चीज को. He supported the cause of, right, he supported the cause of laborers and the black people in his country America. आपको पता है कि जो blacks, white जो होते हैं, गोरे लोग हैं, उन्होंने कभी कभी समय समय पे जो काले हैं उन लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई है ना. सो लॉट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह का ऑपरेशन टुक प्लेस. जहां जहां पे गोरे लोग थे या कम गोरे, सॉरी काले थे या कम गोरे थे, उन लोगों के ऊपर गोरे लोगों ने अपनी हुकूमत चलाई. तो ही ऑलवेज, आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? गांधी जी का नाम सुना है? यस मैम. यस मैम. हाँ, गांधी जी का तो सुना है आपने. तो गांधी जी ने भी तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है अपने आवाज उठाई थी. अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी को छुआछूत करते हो, ठीक है ना, किसी को कम समझते हो, उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी. नेल्सन मंडेला ने जो ब्लैक्स के साथ जो भी किया गया था कि वो एक ही उसमें बस में नहीं बैठ सकते थे या थिएटर में नहीं बैठ सकते थे गोरों के साथ. हमारे इंडिया में भी ये सब हुआ इंडियंस के साथ जो है ब्रिटिशर्स ने किया था. आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, है ना, कि उन्होंने हम लोगों को इल ट्रीट किया, बहुत मिसट्रीट किया. तो ये सब चीजें बहुत खराब है बेटा. तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना थ्रू द राइटिंग्स, उन्होंने, मार्क ट्वेन वाज नोन फॉर दैट. अब ये मैंने जितना भी येलो, ग्रीन एंड ब्लू से किया है ना, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. यस मैम. Okay. Before I start, we start reading it. मैं ऐसी एक ये शेयर करती हूँ आपके साथ. थोड़ा शायद आप बेटर समझो इन चीजों को. इससे एक सेकंड बेटा. हो के नहीं रहा है. एक सेकंड बच्चे, आप लोगों को दिख रहा है ना ये? यस मैम. So before we read it, यहाँ पे लिखा है the man, the myth is something जो कि एक हम सोच लेते हैं, सॉरी, कि ऐसा होगा. जब हम कोई चीज सोच लेते हैं ना कि ऐसा मिथ है, मतलब वी डोंट नो वो सही, वो सही है कि नहीं है. कभी कभी हमें क्या बोलते हैं हिंदी में, मिथ को हम अपना मन में एक चीज आ जाती है ना, और हम उस चीज को मानना शुरू कर देते हैं. मिथ होता है वो, ऐसा होता नहीं है पर हम उसको मानना शुरू कर देते हैं. एंड द कॉमेट, कॉमेट क्या होता है? आप लोगों ने साइंस में पढ़ा, व्हाट इज अ कॉमेट? Because this word has been it has been mentioned in your lesson. What is a comet? कोई भी बताए मुझे बेटा. बताओ. अनुष्का, हर्षिदा, समृद्धि, कावेरी, ये अपूर्वा, प्लीज. अभी I can see the names. What is a comet? हाँ बताओ, what is a comet? Meteor. It's like a meteor, but it's not a meteor. I think it is called a ball of ice and dust. And छोटे छोटे स्टोन वो होते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, कंकड़ से, जो भी बोलो, ठीक है. इट्स अ बॉल, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बॉल. एक गोला होता है जिसके अंदर आइस, डस्ट और ये सब चीजें होती हैं, और वो हमारे पृथ्वी के आसपास रहता है. अगर वो हमारे पृथ्वी पे अगर आ जाए, पृथ्वी की तरफ खिंच के आ जाए, पृथ्वी से दूर होता है पर पृथ्वी की तरफ अगर खिंच के आ जाए, हम उसको कॉमेट बोलते हैं. ठीक है. अब इसके बारे में ज्यादा अच्छा आपकी मैम ज्यादा अच्छा समझा सकेगी फोटो दिखाकर. ठीक है. इट लुक्स लाइक समवॉट लाइक दिस, कि जब वो आता है तो इट हैज अ ट्रेल ऑफ डस्ट. एक पूंछ की तरह से ना, जैसे डस्ट होती है वो भी साथ में आती है उसके. ठीक है. इतना समझ में आ गया आपको फोटो देख के?
right? Yes, ma'am. When Yes, ma'am. Mark Twain when Mark Twain was born, जब वो पैदा हुए थे, तब उस टाइम पे कॉमेट आया था, राइट? तो जब वो यहाँ से गए, दुनिया से चले गए, तब भी कॉमेट आया था। तो एक उनके दिमाग में ये आ गया कि मैं कॉमेट के साथ आया और मैं यही मुझे वापस ले जाएगा। इट्स नॉट दैट, बट एक दिमाग में चीज आ गई, ठीक है? अब जैसे आपको दिखाती हूँ, ही वॉज बोर्न ऑन इन द मंथ ऑफ नवंबर 1835, इट इज मेंशन्ड इन योर लेसन। वो 1835 में पैदा हुए थे, नवंबर। उस टाइम पे ही वॉज बोर्न व्हेन हेलीज कॉमेट अपीयर्ड इन द नाइट स्काई। तब कॉमेट, रात के अंधेरे में वो कॉमेट दिखा था, जब जिस महीने में, जिस साल में वो पैदा हुए थे, समझ गए? तब वो कॉमेट दिखा। और जब उनकी डेथ हुई बेटा, तो इट वाज द अप्रैल मंथ 1910, 1910 में। 1910 में वो जब उनकी डेथ हुई, ही पास्ड अवे when he was 75 away, the exact night it returned 75 years later. That means उनकी एज कितनी थी बेटा जब उनकी डेथ हुई? How old was he? कितने साल के थे वो? बताओ बेटा। मार्क ट्वेन कितने साल के थे जब उनकी डेथ हुई? आपको ये सामने मैंने दिखाया, इससे क्या पता चलता है कितने साल के थे? 75. He was 75 years old because 75 years के बाद दोबारा हेलीज कॉमेट दोबारा आया, दोबारा it appeared in the night sky, रात के अंधेरे में वो दिखा। तो एक मिथ बन गया, मिथ मतलब एक तरीके का, एक हम लोगों ने सोच लिया कि वो आए थे कॉमेट के साथ और वो चले गए कॉमेट के साथ। ऐसा तो नहीं है, इंसान है, आए थे तो पैदा हुए थे, गए थे तो डेथ हो गई, चले गए वो, समझ गए? लेकिन उस रात ये हुआ, तो ये दिमाग का एक मिथ, हमारे एक मिथ बन गया, एक हम लोगों ने यकीन कर लिया एक तरह से कि वो कॉमेट के साथ अपीयर हुए, आए, और कॉमेट जिस दिन दोबारा आया ठीक 75 इयर्स बाद वो चले गए, उनकी डेथ हो गई। समझ गए इतना सब लोग? ठीक है? आप लोगों का इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? Yes, ma'am. बहुत लैग आ रहा है आप लोगों की जवाबों में भी। 2 names in 1 legend, मतलब नाम तो 2 हैं बट ही इज 1 legend, वो एक ही इंसान है जिसके नाम है, रियल नेम वाज दिस, एंड ये उनका पेन नेम था जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है? नाउ एज आई सेड, ही वाज नॉट जस्ट अ राइटर, आपके लेसन में मेंशन्ड है, जो मैंने अंडरलाइन करा है, ही वाज अ डिफेंडर। वो इन चीजों के लिए मतलब डिफेंड करते थे, वो खड़े होते थे किन चीजों के लिए? ह्यूमन वैल्यूज के लिए, सच्चाई के लिए, लोगों के हित के लिए वो खड़े होते थे, ओके? और गलत को गलत बोलते थे। And he was a social activist because he was dead against imperialism and war. वो लड़ाई झगड़े और गरीब का अमीर से एक्सप्लॉयटेशन, इन सब के खिलाफत करते थे। और इट इज नॉट दैट ही वाज डूइंग इट, फाइटिंग इट आउट, बट ही वाज थ्रू हिज राइटिंग्स, थ्रू हिज पेन ही वाज डूइंग इट। एंड इसीलिए आपको मैंने एक दिन बताया था उस टाइम पर, जब प्रीवियस क्लास में, दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मैंने कहा था। व्हाट इज पेन? पेन माइटियर देन स्वॉर्ड। माइटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटियर और माइटी? बताओ क्या मतलब हुआ? पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड का क्या मतलब हुआ बेटा? आज चुप क्यों हो रहे हो समृद्धि, कावेरी? क्या बताओ, कोई तो बताओ। मैम जो कलम जो होती है वो तलवार से ज्यादा इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव होती है। जहां आप तलवार चला सकते हो लोगों को
के को नुकसान पहुंचा सकते हो बेटा, तो उससे ज्यादा तो है कि पेन से, अपनी कलम से आप सच्ची बात, अच्छी बात लिखो तो लोगों की समझ में आएगा। ओके, वो ज्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने ये सब किया। नेक्स्ट वाज, आप, अब मैं ये सब जो भी इनमें एनेक्डोट्स हैं, हम वो उसको रीड करेंगे और समझेंगे। उनका इंटरेक्शन, अ वेरी ह्यूमरस फनी इंटरेक्शन of Mark Twain with the barber, then his the comment made by his mother, उनकी माँ ने जो उनकी अपीयरेंस के ऊपर कमेंट किया उसके ऊपर, फिर then he tried to correct the the English language, कुछ words थे जिनको कि he wanted to change the spellings for some good reason. He said कि कुछ words ऐसे होते हैं जिनका की pronunciation जो होना चाहिए वो नहीं होता, या जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस हिसाब से उसकी स्पेलिंग नहीं होती है। तो ही वांटेड टू मेक इट मोर लॉजिकल, वो लॉजिकल बनाना चाहते थे। एंड उनकी एक राइटर थे, उनके साथ जिस तरह से उन्होंने बताया और रिवील किया कि जो कहानी है वो उन्होंने खुद लिखी है और किसी ने नहीं लिखी है, मतलब दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन। सो मैं इससे आगे नेक्स्ट नहीं लेके जाऊंगी। I'll just stop it and take you back to the lesson, क्योंकि बाकी के स्लाइड्स अगर आप देखोगे तो अभी वो आगे के हैं। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है जो मैंने आपको समझाया है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I want one child to read this. मैम मैं रीड करूँ अनुष्का? हाँ पढ़ो बेटा। मैम मैं प्रीति। अभी प्रीति की आवाज आई है, इतनी देर से मैं शोर मचा रही थी कि कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, जवाब दो। अब प्रीति बोल रही है। प्रीति इसके बाद रीड कर लेना। अनुष्का आप पढ़िए बेटा, प्लीज रीड इट। One day during a lecture tour, Mark Twain entered a local barber shop for a shave. This, Twain told the barber, was his first visit to the town. You are choose a good time to come, he declared. Oh, Twain replied, Mark Twain is going to lecture here tonight. You will want to go, I suppose. I guess so. Have you bought your ticket yet? No, not yet. Well, it's sold out, so you will have a stand. Just my luck, said Twain with a sigh. I always have a stand when that fellow lectures. Beautiful anecdote. अब मुझे बताओ, why the barber is saying, asking him, have you bought the ticket? क्यों पूछा? हाँ बोलो, बताओ समृद्धि। क्या मैम? आपने रेज किया अपना हैंड, I can see it. Why did he say that? Did you buy the ticket? Why this was said? What does it show? क्या पता चलता है इससे? हेलो मैम, हाँ बताओ बेटा। तुम्हारा आवाज इसमें आ रहा है, देखो। किस में आ रहा है मेरा आवाज? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? Yes. ओके, अब मुझे बताओ, why did the barber say or ask Mark Twain, did you buy the ticket? इसका मतलब क्या? आप लोग हैंड रेस करते हो तो बताओ। ऋतुपूर्णा, अब आपने भी हैंड रेस किया है? मैंने रेडी करने के लिए किया है। नहीं, अभी रुक जाओ, पहले आप मेरे को ये समझाओ, उसने क्यों बोला बार्बर ने कि आपने टिकट खरीदा कि नहीं खरीदा? What does it show? It shows that this man was not able to recognize Mark Twain. Although he is going for his listen to his lecture, but he was not able to place him. उसको नहीं समझ में आया ये मेरे सामने जो खड़ा है ये मार्क ट्वेन खुद है। वो नहीं पहचाना ना उसको। Yes or no?
Yes, ma'am. है ना? और इसके बारे में क्या कहना है कि I always have to stand when that fellow lectures. And Mark Twain also doesn't tell the barber that he is Mark Twain. He simply says I have to stand whenever he lectures. मतलब कि जब भी वो लेक्चर देता है तो मुझे खड़ा होना पड़ता है. Obviously because he himself is Mark Twain and he has to stand while delivering a lecture. जब वो लेक्चर देंगे, कुछ भी बात बोलेंगे, तो इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? वो see, he is not revealing his identity. He is not telling that barber that he himself is Mark Twain. उसने उसको बार्बर को बताया ही नहीं कि वो खुद मार्क ट्वेन है. And that man is asking him, did you buy the ticket? मतलब जो लोग जाते होंगे उनका लेक्चर सुनने के लिए वो टिकट खरीदते होंगे पैसे देकर. आप जब कोई मूवी देखने जाते हो या कोई प्ले देखने जाते हो या कहीं भी, तो टिकट खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? Yes, ma'am. Ma'am. उसका लेक्चर के लिए लोग टिकट खरीदते थे. He was that famous. ठीक है, वो इतना फेमस था, मशहूर था, नाम था उसका. लेकिन वो बार्बर जो था, बाहू इज अ बार्बर, जो आपके बाल बाल काटता है ना, वो उसने उसको पहचाना नहीं, उसने उसको नहीं पहचाना. राइट? समझ गए इतना? Yes, ma'am. आप रीड करो बेटा. आज आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहे हो. पढ़ू क्या? मैं पढ़ूं? नहीं, एक सेकंड, प्रीति को पढ़ने दो. प्रीति है लास्ट. प्रीति, you can read this. Okay, Preeti, read it. Mr. Short was Mrs. leaving Cho. for Mrs. Point. Cho. Mrs. Cho. Mrs. Cho was leave for read Florida. Florida one morning, and Clement bracket the young Mark Twain. हाँ. bracket run our yearly to say Goodbye. goodbye हाँ. goodbye when his retrieval Return. return Mr. Mrs. Clemens Clemens. हाँ. regarded him Disapprovingly. इसका क्या मतलब है? What is the meaning of disapprovingly? क्या मतलब? हाँ बोलो बेटा. व्याख्या देना. नहीं, व्याख्या नहीं, disapprovingly. When you don't approve of something, क्या मतलब हुआ इसका? What is the meaning of disapprovingly? I am talking about this word. ऋतुपूर्णा, मतलब पता है आपको disapprovingly का? Anybody knows the meaning of disapprovingly? Yes. What is it? बताओ. Unmute and then tell me. जब आप किसी चीज को अप्रूव नहीं करते, जब आप किसी चीज का समर्थन नहीं करते, समझ रहे हो? यू डोंट अप्रूव ऑफ समथिंग. अगर आपको कोई कुछ कहता है एंड यू डोंट लाइक इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट, तो आप अप्रूव भी नहीं करोगे. नहीं करोगे ना? नाराज होना. नहीं, नाराज होने की बात नहीं है बेटा. नाराज होने से आप अपने पेरेंट्स को कुछ बोलो, ठीक है, कि मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है, बट दे डोंट अप्रूव ऑफ दिस आइडिया. वो अप्रूव नहीं करते, वो नहीं मानते, वो नहीं समझते उस चीज को, वो कहते नहीं, है ना, वो नहीं चाहते कि आप करो वो काम. तो दे आर नॉट अप्रूविंग. तो उसका ऑपोजिट बनेगा. अप्रूव करना का ऑपोजिट है डिसअप्रूव करना. एंड LY लग गया. डिसअप्रूविंगली का मतलब हुआ इट इज एन एडवर्ब. इट इज एन एडवर्ब. एवरीबडी नोज दिस.
ये उन्होंने जो है on his return Mrs. Clemens regarded him disapprovingly. She did not she was like she did not she commented on his appearance. She did not approve of his the looks. And what was that? क्या look में क्या problem थी? She said you did not wear. He was a young Mark Twain. Please don't forget that. He is not old. He is young. वो एक बच्चा है. जब मार्क ट्वेन बच्चा थे तो उनके कोई पड़ोसी थी मिसेस स्टो जिनको कि वो गुड बाय करने गए बिकॉज शी वॉज गोइंग टू शी वॉज लिविंग फॉर फ्लोरिडा. फ्लोरिडा एक जगह है, वो वहां जा रही थी और वो उनको गुड बाय करने गए. समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब वो Yes, वहां पे ma'am. गए, so he was not wearing his tie and his bow. जो bow नहीं होती यहाँ पे क्रॉस ऐसे करके, he was not wearing that. So his mother said कि तुमने अपना वो कॉलर और सॉरी bow कह रही हो, कॉलर और टाई नहीं पहना. कॉलर, you understand what is a collar? जिसके आगे वो टाई आता है. आप स्कूल टाई पहन के जाते होंगे कोई ना कोई तो. Yes, ma'am. तो कॉलर वो नहीं पहना. तो उन्होंने बोला यू आर नॉट डोंट लुक लाइक अ जेंटलमैन. आई मीन तुम थोड़ा सा तो ठीक से मतलब तैयार होके जाते. अब मार्क ट्वेन तो ऑलरेडी गुड बाय कर चुके थे उस लेडी को. सो व्हाट डिड ही डू? लेट्स रीड अबाउट दैट. तो ये प्रीति जस्ट रीड दिस. Okay, ma'am. Why she said you had on any कॉलर and और टाई. collar tight. हाँ, He said nothing but went up to his room, did up those these those नहीं है, these है. These items teas items चीजें in a neat नीट पैकेज पैक कर दिया. ठीक है. and said it over to Mr. Slow मिस्टर by नहीं है बेटा, प्रीति, इट इज मिसेस स्टो. Mrs. Shaw by a servant with a line. एक लाइन लिख के उस पैकेट के ऊपर एक लाइन लिख के उन्होंने उसके अंदर कॉलर और उसके अंदर टाई बंद करी डब्बे के अंदर और बोला हेयर विद रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी दैट दिस इज द रेस्ट ऑफ मी. आप देखो वो कितने मजाकिया थे. आप समझ रहे हो कि वो तो अपने खुद तो वो मिल के आ गए थे. तो उनकी माँ ने बोला कि तुमने टाई और कॉलर क्यों नहीं पहना? Why did you go like this? So what he did, he straight away went to his room. He picked up a box, kept collar and tie in that, packed it, and wrote one line on this that this is the rest of me. ये मैं बाकी का हूँ. मतलब मैं तो आ गया, बाय कर दिया. अब ये मेरा कॉलर टाई है जो मेरा बचा हुआ जो था जो नहीं आ पाया तुम्हारे पास, ये मैं भेज रहा हूँ. आप इतना समझ में आया कि वो कितने मजाकिया थे? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. तो वो भेजने का कोई क्या मतलब था? कुछ नहीं था. But he did that. Okay? So this also shows that he was a very simple man. He never believed in show off. या मतलब why should he flaunt? Why should he show off? मतलब इतना अच्छे से कपड़े तैयार होके ये सब करके जाने से क्या होगा? Purpose was to bid her goodbye, just to say goodbye to her, है ना? बट वो मम्मी ने उसका ऐसे बोला तो उन्होंने वो चीजें पैक करके भेज दी. सो क्या होता है इन चीजों से? वी लाफ. एक्चुअली इट इज कॉमिक. ओके, मेरे तो पढ़ना. हाँ पढ़ो बेटा. आप लोगों को मैम, समझ मैं आ रहा समझ है या आप सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस कर रहे हो? नहीं मैम, समझ आ रहा है. ओके, रीड दिस ऋतुपूर्णा. One day, Henry Irving, in the midst of telling Mark Twain a humorous story, abruptly stopped and examined his friend's face. "You have not heard this, have you?" he asked. Twain assured him that he had not. When some time later Irving again paused and again posed the question, Twain again reassured him.
again reassured him. Twain again reassured him. What is the meaning of reassurance? To reassure something. अभी disapprovingly आपने वो word सीखा, उसका मीनिंग नहीं दिया हुआ था. आई होप आप लोगों ने उसको अंडरलाइन किया. Disapprovingly. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज reassure. आप मैम मतलब फिर से श्योर करना. हाँ बिल्कुल, आपकी भरोसा देना कि मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है. रीअश्योर करना. ठीक है. सो मार्क ट्वेन अगेन रीअश्योर्ड हिम. हुआ क्या? हेनरी अर्विंग वाज आल्सो अ राइटर. ही टोल्ड मार्क ट्वेन अबाउट सम स्टोरी. उसने कोई स्टोरी सुनाई उसको. एंड ही सेड यू हैवंट हर्ड दिस, हैव यू? तुमने ये कहानी कभी सुनी नहीं? तो मार्क ट्वेन ने बोला नहीं, मैंने नहीं सुनी. पहली बार तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया. दूसरी बार उन्होंने दोबारा बोला कि नहीं मैंने नहीं सुनी. और तीसरी बार जब उनसे फिर से पूछा उसने, बिकॉज हेनरी वाज नॉट बिलीविंग हिम, ऑल्दो ही रीअश्योर्ड हिम. अब रीअश्योर का मतलब भरोसा दिलाया कि मैंने नहीं सुनी ये कहानी, लेकिन ही वाज नॉट बिलीविंग हिम. सो ही अगेन आस्क्ड हिम कि नहीं सुनी तुमने ये कहानी, जो भी कहानी थी मतलब. तो इमीडिएटली ही सेड मैंने सुनी ही नहीं बल्कि मैंने ये इन्वेंट भी की है. Now this came as a big shock to Henry Irving. अगर आप समृद्धि, प्रीति कोई चीज लिखो और कोई आपको वही चीज सुनाए और कहीं तुमने सुना नहीं, और तुम क्या बोलोगे मजे मजे में, हाँ मैंने नहीं सुना. और फिर बोलेंगे तुमने सुना नहीं, कि हाँ बोला ना मैंने नहीं सुना. और तीसरी बार जब बोलेंगे तुमने सुना नहीं, तो क्या बोलोगे? अरे सुना ही नहीं, मैंने तो लिखा भी है. समझ गए मेरी बात? यस मैम. ठीक है. सो वो बहुत मजाकिया थे, बहुत ह्यूमरस थे. तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक समृद्धि आप रीड करो. समृद्धि रीड करो. When some time later, Irving again कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा? pushed and देन again अप्रोचिंग द क्लाइमेक्स. यहाँ से पढ़ो बच्चा. देन अप्रोचिंग द Okay. क्लाइमेक्स में हाईलाइट किया. हाँ. then approaching the climate, Irving broke off once more. Are you quite sure you haven't क्विट heard नहीं, इट this? इज He क्वाइट श्योर. बेटा एक होता है क्वाइट, QUIET. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? quiet. चुप रहना. जब आपकी मैम क्लास में बोलती है ना बी क्वाइट, ओके, हम उसको क्वाइट नहीं बोलते हैं, हम उसको क्वाइट बोलते हैं, बिकॉज ई पहले आता है, टी बाद में आता है. लेकिन क्वाइट का मतलब होता है. हाँ बोलो. मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है. हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है. प्रीति तो आप, मुझे आज लगता है आप लोगों के इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम है. आप प्रीति एक बार अब निकल कर और दोबारा आ जाओ. ठीक है. और आर यू क्वाइट श्योर? क्या तुम श्योर हो? आर यू क्वाइट श्योर कि यू हैवंट हर्ड दिस? बिकॉज ही इज नॉट बिलीविंग हिम. प्रोबेबली जो भी वो स्टोरी बता रहा था वो बहुत ह्यूमरस थी. ठीक है. एंड ही थॉट or maybe he believed that this man knows it. Again, he was not able to place Mark Twain. वो Mark Twain को पहचान ही नहीं रहे थे. बार्बर भी नहीं पहचाना था, बार्बर भी नहीं पहचाना था, एंड हेनरी अर्विंग भी नहीं पहचाना. और वो उन्हीं की कहानी को उन्हीं को बता रहे हैं. समझ गए? So he Yes, said कि ma'am. क्या तुमने बिल्कुल नहीं सुना? Yes, ma'am. I can lie once. कहता है मैं एक बार झूठ बोल सकता हूँ, 2 बार झूठ बोल सकता हूँ, पर तीसरी बार झूठ नहीं बोल सकता. तो मैंने ये सिर्फ सुनी ही नहीं, ये मैंने लिखी है. वो कहते मैं तीसरी बार झूठ नहीं बोलूंगा. ठीक है. अब उनकी फर्दर आप ये देखो कि वो कितने 24 हो गए बेटा, आपकी क्लास होगी दूसरी. सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं आगे चलूं. प्लीज आप ये वाले वर्ड्स हाईलाइट करो, ये जो भी है. वन वाज रीअश्योरेंस, ये वाला रीअश्योर्ड. ठीक है. टू रीअश्योर समवन, एश्योर ले लो, रीअश्योर ले लो. और दूसरा वर्ड था यहाँ पर ये वाला डिसअप्रूविंगली, जिनके कि मैंने मीनिंग्स आपको बताए हैं और आपकी बुक में नहीं दिए हुए.
ठीक है, आप दोनों के 2 वर्ड्स के कल मुझे सेंटेंसेस बना के दोगे। सिर्फ 2 वर्ड्स दिए मैंने आपको। अंडरलाइन किया आप लोगों ने ये वर्ड्स? डिसअप्रूव, डिसअप्रूव Yes, ma'am. मूल बेस वर्ड है, दैट इज डिसअप्रूव। एंड रीअश्योरेंस का रीअश्योर कर दो, रीअश्योर। 2 वर्ड्स हैं, रीअश्योर। एश्योर का ऑपोजिट इज रीअश्योर। ओ सॉरी, ऑपोजिट कह रही हूँ, टू मतलब आप जब किसी के ऊपर वो जोर देते हो, व्हेन यू यू नो मेक, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आप जब किसी चीज को बार बार बोलते हो दूसरे को भरोसा दिलाने के लिए, तो उसको हम रीअश्योर करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स को कोई चीज बताओ और वो आप पे बिलीव ना करें और फिर वो आपको उसको बार बार बोले, तो समझ गए रीअश्योर? ये दोनों वर्ड्स के Yes, आप ma'am. दोनों Yes. वर्ड्स के आप मुझे कल